पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। ब्लूमबर्ग टीवी के सामने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिराए गए हैं। संख्या नहीं बताई उन्होंने। कितने विमान गिराए गए इस सवाल को महत्वपूर्ण नहीं माना। उनके इंटरव्यू की व्याख्या होगी कि उन्होंने विमान गिराए जाने से ज्यादा इस पर क्यों जोर दिया कि गिराए जाने के बाद इसका जवाब वायुसेना को कवर करने वाले दक्ष पत्रकार ही दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह करने की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो क्या कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुआ था? क्या कुछ ऐसा टेक्निकल मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय जेट गिरे? नंबर के बारे में पता नहीं, लेकिन आज सिंगापुर से भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से जो कुछ एक इंटरव्यू में कहा गया है, उससे इस सवाल को बल मिलता है कि भारतीय सेना को जेट का नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय जेट गिरे। 1, 2, 3 इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार दावे, विदेशी अखबारों में छप रही खबरों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू में यह बात कहा जाना बहुत सवाल और पैदा करता है कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है। दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान ने पहली बार इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, भारत के कुछ फाइटर विमान गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और टैक्टिकल मिस्टेक का भी उन्होंने जिक्र किया। और बाद में ये भी बताया कि उसके बाद हमने तगड़ा प्रहार किया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन कितनी चिंता की बात है और कितनी हैरान करने वाली बात है इस देश की मीडिया के लिए कि सीडीएस ने इसके लिए मंच चुना विदेशी मीडिया। क्या मायने निकाला जाए जब सीडीएस ये कहते हैं, उनसे पूछा जाए पाकिस्तान के उस दावे को लेकर सवाल कि पाकिस्तान जिस तरह से 6 लड़ाकू विमान, भारत के 6 लड़ाकू विमान राफेल को गिराने का जो दावा कर रहा है, उस पर सीडीएस कहते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि विमान मार गिराया गया, बल्कि ये है कि उन्हें क्यों मार गिराया गया, क्या गलतियां हुई है, ये बातें महत्वपूर्ण है और हमने उसको कैसे रेक्टिफाई किया है, उसके बाद हमारे क्या कदम रहे। इस बयान के क्या मायने हम निकाले जाएं, क्योंकि यहां विपक्ष तो सीधे तौर पर इस मामले को लेकर सरकार की जिस तरह से जो कमी रही है कि क्यों बार बार इनकार किया जा रहा है कि भारत के लड़ाकू विमान शुरुआती तौर पर गिरे हैं, उसको लेकर अब सवाल उठा रहा है। ये कुछ चल रहा है जी हमारे पड़ोस में, और आगे चलकर डिटेल में आपको दिखाते हैं कि किस तरह गोदी मीडिया अपने सोशल मीडिया के सहाफियों को, हालांकि वो भी सहाफी थे, लेकिन चूंकि उन्हें नरेंद्र मोदी की वजह से गोदी मीडिया से निकाल दिया गया था, उन्होंने नरेंद्र मोदी की बात मानने से इनकार कर दिया था या गोद में बैठने से इनकार कर दिया था। ये अब आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं, एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? फायदा पाकिस्तान का हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि दुनिया ये अब मान रही है, क्योंकि दुनिया की नजर इन पर है कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं, आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। और कल जिस तरह सीडीएस ने बयान दिया था कि जहाज तो गिरे हैं लेकिन नंबर नहीं बताए, आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर भी बताएंगे और नंबर दुनिया को पता है। जिस तरह ब्लूमबर्ग की सहाफी ने एम्फसाइज किया नंबर पर, दुनिया को नंबर पता है, ये बेशक आपस में जो मर्जी कर लें लेकिन जिल्लत इन्हें मिलनी है। आइए देखते हैं क्या कुछ चलता रहा भारत के गोदी मीडिया पर। लेकिन वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्यों रिपोर्ट करना चाहिए? सबसे पहले भारत की संसद से, भारत के मीडिया से सूचना साझा की जानी चाहिए, लेकिन भारत के गोदी मीडिया ने तो इस सवाल पर चुप्पी ही साध ली, कभी पूछने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इस सवाल को लेकर रिपोर्टिंग विदेशी मीडिया में ही हो रही थी, तो उन्हें सवाल का जवाब मिल गया, भले पूरा ना मिला हो, लेकिन इस पर चुप्पी तो उन्हीं के कारण टूटी है। ब्लूमबर्ग के अलावा रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने कहा है कि 7 तारीख को शुरुआती फेज में कुछ नुकसान हुए, लेकिन गिनती वो मायने नहीं रखती। रॉयटर्स का जवाब ब्लूमबर्ग के जवाब से कुछ अलग है। अब सवाल है कि उन 2 दिनों में क्या हुआ। जब जेट, आपको एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पर इसने सबसे पहले ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद इतना ज्यादा बैकलैश आया कि जब इसने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया तो उसने कुछ तब्दीलियां की, यानी सरकार की तरफ से जब प्रेशर आया कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों मान रहे हो कि पाकिस्तान ने जहाज गिराया, तो फिर इसने कुछ तब्दीलियां भी की हैं अपने इंटरव्यू में, यानी उनके सीडीएस ने, जो कि आर्मी चीफ से बड़ा ओहदा होता है। गिरा तब क्या हुआ, इसका भी अलग से जवाब मांगा जाएगा। रक्षा विषयों के जानकार सुशांत सिंह ने एक्स पर लिखा है, सीडीएस के इंटरव्यू के अनुसार भारत की वायुसेना ने 2 दिनों तक उड़ान नहीं भरी। क्या वे रफाल की बात कर रहे हैं? यह क्लियर नहीं है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू का हिस्सा वायरल है, एक्स पर खूब शेयर किया जा रहा है। रक्षा प्रमुख सिंगापुर में यह इंटरव्यू दे रहे हैं, शंगरीला डायलॉग में बोलने के लिए गए हैं। रक्षा मामलों को कवर करने वाले खांटी पत्रकार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। खांटी शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि इन्हें पता होता है कि ऐसे कबूलनामे का क्या मतलब होता है। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक्स पर लिखा है कि सीडीएस कहते हैं कि सेना के लिए यह देखना महत्वपूर्ण था क्यों भारत का जेट गिरा है। सरकार के लिए अब जरूरी हो जाता है कि वह ज्यादा सूचनाओं को साझा करे, और ट्रोल के लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को टारगेट करना बंद करे। सुहासिनी हैदर द हिंदू की पत्रकार हैं। इसी अखबार की पत्रकार विजेता सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की अगली सुबह 8 मई को विमानों के मलबे
की एक तस्वीर साझा की, लेकिन उन पर सब टूट पड़े। विजेता सिंह ने उन तस्वीरों को डिलीट। ये वजीदा सिंह वही है, अगर आपको याद हो, द हिंदू के नाम से एक ट्वीट सामने आई थी जिसमें 3 जहाज़ों के गिरने की तस्दीक की गई थी, साथ मलबे की तस्वीरें भी थी। और फिर बाद में जब बैकलैश आया, ट्रोल करना शुरू किया द हिंदू को, तो फिर पाबंदी तक का इन्हें कहा गया और बाज़ लोगों ने तो एफआईआर तक इसके ऊपर कटवाई, तो फिर इसे अपनी ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। अब सब कुछ सच सामने आया है, तो वो अंधे भक्त जो नरेंद्र मोदी के हैं, जो तनकीद किया करते थे, क्या उनका टाइम नहीं आया कि वो माफ़ी मांगे? लेकिन हमें पता है वो माफ़ी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी मखलूक है जो गोबरखोर हैं और जिनके दिमाग में भूसा तो क्या गोबर भरा हुआ है। कर दिया। ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह से टूट पड़े कि बहुत सारे पत्रकार इस खबर से पीछे हट गए। तो क्या कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुआ था? क्या कुछ ऐसा टेक्निकल मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय जेट गिरे? नंबर के बारे में पता नहीं, लेकिन आज सिंगापुर से भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से जो कुछ एक इंटरव्यू में कहा गया है, उससे इस सवाल को बल मिलता है कि भारतीय सेना को जेट का नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय जेट गिरे। 1, 2, 3 इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार दावे, विदेशी अखबारों में छप रही खबरों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू में यह बात कहा जाना बहुत सवाल और पैदा करता है कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है। अब क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, जरा गौर से सुनिए अनिल चौहान ने, और उनका मानना कहना सवाल में जो उनका जवाब है, उनके जवाब से जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में है। उनसे सवाल पूछा गया ब्लूमबर्ग टीवी की तरफ से। स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग टीवी की एंकर भी आपको दिख रही है, और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सवाल जवाब, सबसे वही सवाल जवाब स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूं। उनसे पूछा गया कि एक सवाल अभी भी बाकी है, अंग्रेजी में है जिसका हिंदी तर्जुमा स्क्रीन पर डाल रहा हूं, कॉपीराइट का मुद्दा है इसलिए उनका वीडियो नहीं दिखा सकते। क्या पाकिस्तान ने एक इंडियन जेट को गिराया था या उससे ज्यादा? क्या आप पुष्टि कर सकते हैं? जवाब उनका था, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि यह कि वो क्यों गिरा। मतलब जेट गिरा या नहीं यह जरूरी नहीं है, वो क्यों गिरा, यह सीडीएस कह रहे जवाब में। फिर एक काउंटर सवाल उनसे पूछा गया, लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा था। फिर उनका जवाब है यस यस, हाँ हाँ, लेकिन बात तो यह है कि वो क्यों गिरा। मतलब सीडीएस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेट गिरा, नंबर की भी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अच्छी बात यह रही कि हम अपनी टेक्निकल मिस्टेक को समझ पाए, उसे सुधारा और 2 दिन बाद दोबारा लागू किया। ये बात आपने गौर करनी है, 2 दिन बाद दोबारा, यानी जो हमारे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, औरंगजेब साहब ने जो बात की थी कि 2 दिन से भारत के जहाज नहीं उड़े, यानी वो अपने ग्राउंड पर ही रहे, उन्होंने फिजा को छुआ तक नहीं। पाकिस्तान ने इतनी बुरी मार उन्हें मारी थी कि उन्हें पता था कि अगर हम उड़ेंगे तो पाकिस्तान हमें दोबारा मारेगा। ये बात भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं सीडीएस इनके। फिर हम अपने सारे जेट्स हमने दोबारा उड़ाए और लंबी दूरी पर जो टारगेट जैसा बनाया था उसको अचीव किया। उसके बाद उनसे फिर पूछा गया कि पाकिस्तान का दावा कि उसने 6 इंडियन जेट्स गिराए, क्या यह सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। 6 नहीं 7 गिराए थे हमने, और ये 7वां भी मानेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि मैंने कहा, ये आंकड़े जरूरी नहीं है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर रहे हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। जरूरी यह है कि वो जेट्स क्यों गिरे, और ये ज्यादा मायने रखता है कि हमने उसके बाद क्या किया, वही असली बात है। दोस्तों, वैसे तो हम गोदी मीडिया को, न्यूज चैनल्स के एंकर्स और संपादकों को बहुत सी बातें बोलते हैं, विवेचना करते हैं, उनके प्रोग्राम्स की चर्चा करते हैं, लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, गोदी मीडिया आज जिस तरह से देश पर बोझ बन चुका है, ये न केवल देश के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि इस बात की भी तस्दीक करता है कि अगर देश को कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिलनी है तो गोदी मीडिया इस मैंने कहा था ना कि आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं, तो जरा सुनिएगा। लायक नहीं है कि इसके जरिए देश को कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिले। दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान ने पहली बार इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, भारत के कुछ फाइटर विमान गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और टैक्टिकल मिस्टेक का भी उन्होंने जिक्र किया, और बाद में ये भी बताया कि उसके बाद हमने तगड़ा प्रहार किया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन कितनी चिंता की बात है और कितनी हैरान करने वाली बात है इस देश की मीडिया के लिए कि सीडीएस ने इसके लिए मंच चुना, विदेशी मीडिया, रॉयटर्स का मंच चुना, ब्लूमबर्ग का मंच चुना। चाहते तो सीडीएस आज तक को इंटरव्यू दे सकते थे, टीवी9 भारद्वाज को। अब इसमें आपको मैं एक बात क्लियर करता हूँ, क्यों चुना ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स। क्या भारत के गोदी मीडिया में इतना गुर्दा है कि वो सीडीएस से ये सवाल पूछ सके कि भारत के कितने जहाज गिरे या कोई गिरा या नहीं, हाँ या ना में जवाब दें? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जाहिर है इसने ब्लूमबर्ग के सहाफ़ी, वो जिगरे वाले सहाफ़ी हैं, उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई भारत में मुकदमे नहीं बन सकते, हम वहाँ रहते नहीं, तो इसलिए सीडीएस से उन्होंने ही सवाल पूछा था। क्या किसी गोदी मीडिया एंकर ने अभी तक कोई एक सवाल किसी हुकूमती वजीर, किसी फौजी अफसर से पूछा है? तो फिर यह बहस ही फजूल है कि ब्लूमबर्ग को क्यों दिया और रॉयटर्स को क्यों दिया।
पता था सबको कि वही लोग सवाल पूछ सकते हैं और वही लोग जवाब भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि एंकर का जो सवाल था उसका जवाब अगर ये ना देता तो वो सबूत निकाल कर दिखाती कि ये देखें जी, ये रैकेट जो पड़ा हुआ है फलानी जगह बठिंडा में, ये अखनूर में, ये पुलवामा में, ये कौन से जहाज़ों के रैकेज हैं। तो फिर ये वो कहानियाँ हैं जो फिर अब भारत का गोदी मीडिया जो है वो एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं रहा। इंटरव्यू दे सकते थे, वो तो साल के 365 दिन युद्ध के मोड में रहता है। दोस्तों, रूबिका लियाकत वाली एंकर के मुकेश अंबानी वाले चैनल न्यूज 18 को इंटरव्यू दे सकते थे, अर्नब गोस्वामी को बुला सकते थे, उनके साथ तो जीडी बख्शी भी आ जाते, लेकिन उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने दिया रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। क्या ये अपने आप में गोदी मीडिया के लिए सोचने का टाइम नहीं है कि क्या वो इस लायक भी नहीं कि देश के इतने बड़े अधिकारी, इतने सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस, उनको इस लायक भी नहीं समझते कि देश को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दें तो भारत की मीडिया को दें। दोस्तों, इस पर मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहती हूँ अंजना ओम कश्यप और सुशांत सिन्हा पर। दोस्तों, आपको याद होगा जिस वक्त इन लोगों ने झूठी खबर चलाई कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया और लाहौर कराची पोर्ट पर, लाहौर तक घुस गई सेना और कराची पोर्ट पर आईएनएस विक्रांत ने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। दोस्तों, आज तक ने राजौरी में फिदायीन हमले की गलत जानकारी दी थी, टोटल गलत जानकारी। जिस वक्त देश युद्ध में था उस वक्त आज तक झूठी खबरें चला रहा था। संजीव, शुरुआत आपसे कर रही हूं। संजीव, क्या मायने निकाला जाए जब सीडीएस ये कहते हैं, उनसे पूछा जाए पाकिस्तान के उस दावे को लेकर सवाल कि पाकिस्तान जिस तरह से 6 लड़ाकू विमान, भारत के 6 लड़ाकू विमान राफेल को गिराने का जो दावा कर रहा है, उसमें सीडीएस कहते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि विमान मार गिराया गया, बल्कि ये है कि उन्हें क्यों मार गिराया गया, क्या गलतियां हुई है, ये बातें महत्वपूर्ण है और हमने उसको कैसे रेक्टिफाई किया है, उसके बाद हमारे क्या कदम रहे। इस बयान के क्या मायने हम निकाले जाए, क्योंकि यहां विपक्ष तो सीधे तौर पर इस मामले को लेकर सरकार की जिस तरह से जो कमी रही है कि क्यों बार बार इनकार किया जा रहा है कि भारत के लड़ाकू विमान शुरुआती तौर पर गिरे हैं, उसको लेकर अब सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप का मामला वो नहीं यहां पर सुलझ रहा, क्यों भारत सरकार चुप है, इसके लिए भारत सरकार के सामने क्या रास्ते दिख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर इस वक्त क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो अपनी बड़ी उपलब्धि और अचीवमेंट के तौर पर लगातार प्रचार प्रसार भारत सरकार कर रही है, क्या यहां इसी मामले को लेकर वो फंसती भी दिख रही है? पूजा, बिल्कुल दुरुस्त बात आप कह रही हैं, क्योंकि युद्ध जो लड़ा जाता है उसके बाद एक नैरेटिव की बात सामने आती है और उस नैरेटिव को भी दुरुस्त रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और खास तौर पर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से जब आप डील कर रहे हैं तब। अब हम सीडीएस साहब के उन बातों के आलोक में कुछ ऐसे पॉइंट्स पर विचार कर लें जो कि बहस का मुद्दा बन गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सीडीएस साहब ने जो बातें कही हैं उसमें जो निहितार्थ है वो ये है कि जब भी कोई युद्ध होगा तो वो लॉजिस्टिकल लॉसेस लेकर के आएगा, और अगर लॉसेस लॉजिस्टिक्स की है तो फिर ये पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज होता है, इसे स्वीकारने में कहीं कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो सुना आपने किस तरह भारत के मीडिया एंकर्स अब आर्मी चीफ पर भी चढ़ रहे हैं, सीडीएस पर भी चढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को भी कटहरे में लाने की बातें हो रही हैं, और ये सब मुमकिन हुआ पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स के तगड़े हमले और जवाबी हमले से, और भारतीयों को समझ नहीं आई और 2 दिन तक उनके जहाज भी उड़ने के काबिल नहीं रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए, और कमेंट सेक्शन में आप क्या राय रखते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा।